अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वहाब हसन और शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। कराची के इलाकों बल्दिया टाउन, नियाजी कॉलोनी और सवात कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 10 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। समनाबाद से 2 डकैत गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। पापोश नगर पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुलजम पकड़ा गया। टीटी पिस्टल और मुनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। अजीजाबाद खलीज टावर में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन, अतराफ के रास्ते सील, मखसूस फ्लैट्स की तलाशी। को पाक फौज से कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा हो सकता है तो वो रिक्वायरमेंट से हमको पूरा ना करने से हो सकता है कि जी कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने की बातचीत हो रही है या कोई डिफेक्ट ऑफ मार्शल लग रहा है। मुल्क ने तरक्की करनी है तो इसमें हर किस्म का इस्तेहकाम होना जरूरी है। हुकूमत का चलना जरूरी है, हुकूमत का काम करना जरूरी है। जमहूरियत को फौज से कोई खतरा नहीं, ना मार्शल लॉ आ रहा है और ना ही कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत। DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि मामलात पर मुशावरत जरूर होती है लेकिन फैसला सिविलियन हुकूमत का ही होता है। वज़ीर दाखिला के बयान पर मेजर जनरल आसिफ गफूर का इज़हार मायूसी। बोले, मैंने कब कहा कि मईशत गैर मुस्तहकम है। मैंने कहीं नहीं ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अनस्टेबल है या गिर गई है या काम नहीं हो रहा। हम सब ने बहुत काम किया है। मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो आप देख लें, कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ पाक फौज ने काम किया। हमने जो करना था, हुकूमत भी कह चुकी है, हम भी सिक्योरिटी फोर्सेस के फोरम से कह चुके हैं कि हमने अपने मुल्क में बहुत कुछ कर लिया है। अगर अभी कुछ और करना है तो वो अपने मुल्क के लिए ज़रूर करेंगे और अपने अदारों के साथ करेंगे। लेकिन अगर इसका लिंक आप किसी और मुल्क के लिए या किसी और तनाज़र में लेते हैं तो उसमें डू मोर की अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान ना अपने मुफादात के खिलाफ डू मोर करेगा और ना ही गैर मुल्की फौजियों के साथ अपनी सरजमीन पर कोई ऑपरेशन। इख्तिलाफ राय हर जगह होता है लेकिन सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम रियासती इदारे एक हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर बताया कि कैनेडियन ख़ानदान के लिए अमरीकी सफ़ीर ने मदद मांगी थी। अमरीकी इत्तलात पर कुरम एजेंसी में ऑपरेशन किया गया। अब मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है। अफगानिस्तान से बाजियाब कैनेडियन जोड़े का पाक फौज और पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और भाईचारगी की तारीफ। कहते हैं कि पाक फौज ने बाजियाबी को मुमकिन बनाया और हिफाजत की। अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि मुसलमान अच्छे लोग हैं। हमारी बाजियाबी ऐन वक्त पर और पेशा वराना तरीके से हुई। अगवाकार जराइम पेशा थे, उनका तालिबान, मुजाहिदीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। निकियाल सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग से 8 साला बच्चा शहीद, 5 जख्मी। जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। जमहूरियत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये बुनियादी बात है। अगर हम इसको समझ लें तो फिर ही मामला आगे चलेगा। जमहूरियत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत किसे करना है, इस फैसले का हक अवाम को होना चाहिए। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पोर्ट कासिम पर बल्क टर्मिनल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। स्टॉक ब्रोकर से मुलाकात में बोले, पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत नहीं, रुपए की कदर कम करने का कोई इरादा नहीं। नून लीग और तहरीक इंसाफ का कोई नजरिया नहीं, पंजाब भर में मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी की लाहौर में टिकट होल्डर्स को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। साबिक सदर का मुआशी सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। वज़ीर आला सिंध को अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे से रोक दिया। और
और ढाका में जारी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा।